बैक, हाउ आर यू डूइंग। तो चलिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी एक सीरीज़ का नाम है 10 मिनट ग्रामर कैन चेंज योर लाइफ। तो आज का जो टॉपिक है वो किस पर है? एक्सेप्ट पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, व्हाट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन? एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है लिविंग आउट। लिविंग आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना, मतलब निकाल देना। और इसी एक्सेप्ट वर्ड से क्या बना हुआ है आपका? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन आप लोगों ने सुना होगा। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ रूल और रेगुलेशन में फॉलो नहीं करती, मतलब वो नियम कानून से हट जाती है। तो एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, मतलब हटा देना, ग्रुप से निकाल देना। तो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो हमें ये जानना होगा कि एक्सेप्ट का यूज़ कैसे किया जाता है। तो व्हाट इज़ रिटन ऑन द स्क्रीन? एक्सेप्ट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। तो इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द बेस फॉर्म। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्ट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो दैट विल बी इन द फर्स्ट फॉर्म। वो किस में होगी? फर्स्ट फॉर्म में होगी। और उसके पहले टू का साइन जो है वो क्या रहेगा? छिपा रहेगा। और यहाँ पर जो हमारा एक्सेप्ट है वो किसका काम करेगा? प्रेपोजिशन। और अगर मान लिया जाए एक्सेप्ट के बाद कोई प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन क्या रहेगा? इन ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सेप्ट प्लस मी, हिम, हर, एट्सेट्रा। इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। कुछ हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऑन योर स्क्रीन पर, पहला एग्जांपल क्या है? वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वी कैन नॉट डू एनीथिंग, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट वेट हियर। एक्सेप्ट वेट हियर का मतलब यहाँ पर वेट करने के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टू जो है वो अंडरस्टूड है। आप इस एग्जाम्पल को ऐसे नहीं बोल सकते वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट टू वेट हियर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ही डज नॉट डू एनीथिंग। ही डज नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट ईट ऑल डे। एक्सेप्ट ईट ऑल डे। अब इसका मतलब क्या हुआ? ही डज नॉट डू एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं करता है, एक्सेप्ट ईट ऑल डे। एक्सेप्ट का मतलब सिवाय, ईट ऑल डे मतलब हर एक दिन, मतलब सुबह से शाम तक खाने के अलावा वो कुछ भी नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सेप्ट के बाद टू जो है वो क्या है? अंडरस्टूड है। आप टू का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और अगर मान लिया जाए एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन आएगा तो दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, एवरीबॉडी अंडरस्टूड एक्सेप्ट हिम। एवरीबॉडी अंडरस्टूड, हर आदमी समझ गया, एक्सेप्ट हिम, उसके सिवाय, मतलब उसको छोड़कर। तो यहाँ पर एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन हमारा क्या लगा हुआ है? हिम। और ये हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है, वी आर ऑल रेडी। वी आर ऑल रेडी, हम लोग सभी हम लोग तैयार हैं, एक्सेप्ट हर मतलब उसके सिवाय, मतलब उसको छोड़कर। तो यहाँ पर आपने देखा क्या लगा हुआ है? हर लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस आपको ये याद रखना होगा कि एक्सेप्ट के बाद कोई वर्ब आएगी तो वहाँ पर टू का साइन जो है वो क्या रहेगा? अंडरस्टूड रहेगा। और अगर एक्सेप्ट के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस, वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग एरर ले रहे हैं। यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, माई ब्रदर डज नॉट डू एनी वर्क। माई ब्रदर डज नॉट डू एनी वर्क एक्सेप्ट टू यूज़ द मोबाइल ऑल डे। तो इसका मतलब ये हुआ, माई ब्रदर डज नॉट डू एनी वर्क, मेरा भाई कोई भी काम नहीं करता है, एक्सेप्ट टू यूज़ द मोबाइल ऑल डे। एक्सेप्ट मतलब सिवाय, टू यूज़ द मोबाइल ऑल डे मतलब मोबाइल को यूज़ करने के सिवाय वो कुछ भी काम नहीं करता है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम हियर? यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हमारा जो टू है वो क्या रहेगा? अंडरस्टूड रहेगा। तो करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा? माई ब्रदर डज नॉट डू एनी वर्क एक्सेप्ट यूज़ द मोबाइल ऑल डे। दिस इज़ योर करेक्ट एग्जाम्पल। इसी तरीके से हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है?
एवरीवन प्रेज्ड माय परफॉर्मेंस, एवरीवन प्रेज्ड माय परफॉर्मेंस एक्सेप्ट शी। तो इसका मतलब ये हुआ एवरीवन प्रेज्ड माय परफॉर्मेंस, हर लोगों ने मेरी परफॉर्मेंस की तारीफ की एक्सेप्ट शी। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा एक्सेप्ट सी होगा या एक्सेप्ट हर होगा। जैसे कि आपको पता है कि अगर एक्सेप्ट के बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो दैट विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा एक्सेप्ट हर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्ट के बाद कोई वर्ब आएगी तो टू का साइन अंडरस्टूड रहेगा और एक्सेप्ट के बाद प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। Meet you in the next video. Thanks a lot.